यू वाई यू आर रीचिंग टू द यूनिवर्सिटी, अपने बारे में। दूसरा, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उसके साथ अलाइन करेंगे, अपनी रिसर्च प्रोफाइल बताएंगे। तीसरा, आप बताएंगे कि मेरी प्रोफेसर जिसको मैंने रीच किया है उसका क्यों मेरे साथ अलाइन करता है। और चौथा, आप बताएंगे कि वाई चाइना, चाइना ही क्यों। और पांचवा, आप बताएंगे कि मैंने इस डिग्री को करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्या करूँगा। आपने लाजमी यहाँ पे ये बताना है कि मैं कल को यहाँ पे डिग्री करके मैं वापस जाऊँगा अपने मुल्क में, और अपने मुल्क का, अपने कौम की खिदमत करूँगा, एज अ लेक्चरार करूँगा या एज अ साइंटिस्ट करूँगा। ये एक सफ़ेद झूठ होता है, लेकिन जो कि हमें बताना पड़ता है। अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे सेटल डाउन होना है, तो वो आपको कभी भी नहीं एडमिशन देंगे। ये लिखवा लें, चाहे वीज़े पे भी बताएंगे तो वो आपसे नहीं, आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं अगर आपके पास आइट्स नहीं है। अगर आपके पास आइट्स है और नहीं है तो इन दोनों की वेटेज क्या है, क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जिनके पास आइट्स है उनके थोड़े से चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ जो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है उसको थोड़ा सा कह लें कि आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको उसमें क्राइटेरिया में ऊपर लेकर जाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसका हरगज मतलब नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी है, आपको एकेडमिक, आपको प्रोफेसर के साथ सपोर्ट अच्छी है, तो 99% चांसेस हैं कि आपको मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर रहे होते हैं अप्लाई। अच्छा, इसमें तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। दो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होती है कि जिनके पास यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है, और दूसरी ये है कि जिनके पास एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। यूनिवर्सिटी की अगर एप्लीकेशन फ़ी होगी तो इसका मतलब है हर कोई बंदा वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ये एज अ ब्रदराना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी अप्लाई करना है जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, उसकी चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अच्छा, अगर आप फाइनेंशियली मतलब आपको कोई मसले हैं कि आप सपोज आप नहीं कर सकते, तो फिर भी मेरी ये एडवाइस है कि आप कोशिश करें। अगर कर सकते नहीं कर सकते तो फिर एटलीस्ट आप उनमें अप्लाई करें जहाँ पे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा मैंने बता दिया है कि आप इनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप विदाउट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन आता है इसी से रेलिवेंट है कि जब चाइना हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारी जो स्कॉलरशिप्स के चांसेस हैं, इनके रिजल्ट्स कब आएंगे, इनके क्या रिस्पॉन्डिंग होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो यहाँ पे चाइना में जो अभी आप अप्लाई करते हैं, पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप CSC में अप्लाई करते हैं। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि पहले आप CSC में अप्लाई करें, फिर आप यूनिवर्सिटी से लें, और यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर होता है। प्री एडमिशन लेटर में क्या होता है, वो बाकायदा आपका उनका यूनिवर्सिटी का एक कह लें कि इंटरव्यूअर होते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, वो आपसे फर्स्ट इंटरव्यू